हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़ हमारे लिए आत्मबल है, क्योंकि ईश्वर की आवाज़ हमारी आत्मा को जगाती है। इस जगत में किसी भी व्यक्ति को सबसे मजबूत सहारा, बड़ी ताकत, बड़ी ऊर्जा मिल सकती है, वह अपनी ही आत्मा का है। जब चेतना जागती है, आत्मा को पहचानती है, तब हमारा विश्वास ईश्वर पर बढ़ता है। और जब हम विश्वास में जीने लगते हैं, तभी हम साक्षी बनते हैं। आज हम इस पर चिंतन करें। 19 अक्टूबर 2025, 29वां सामान्य रविवार। पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ अध्याय 17 पद संख्याएं 8 से 13 तक। दूसरा पाठ तिमोथी के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र अध्याय 3 पद संख्या 14 और उसके आगे अध्याय 4 पद संख्या 1 से 2 तक। संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 18 पद संख्याएं 1 से 7 तक। आदमी या औरत मिट्टी का पुतला है, दुर्बल है, निर्बल है और असहाय है। धर्म ग्रंथ में विधवा एक चिन्ह है, विधवा एक संकेत है। पुराने व्यवस्थान में और नए व्यवस्थान में भी विधवाओं को विशेष स्थान मिला है, और विधवा प्रतीक है निर्बल होने का, दुर्बल होने का, असहाय होने का। कभी न कभी हम इस दुनिया में जीते हुए दुर्बल हुए हैं, निर्बल होने का अनुभव है। कितने लोग असहाय अनुभव करते हैं, कितने लोग उदास जीते हैं, कितने लोगों के आंखों में हमेशा आंसू रहता है, और कितने लोग यह नहीं समझ पाते कि ईश्वर भला है, ईश्वर प्रेममय है, और उस पर हमें अनंत विश्वास में जीना है। जब तक कमजोरी रहेगी, बीमारी रहेगी और बीमारी का खतरा बना रहेगा। कमजोरी दूर करना बीमारी और दुर्बलता का इलाज है। इसीलिए धर्मशास्त्र में ईश्वर विधवाओं का पक्ष लेता है। चाहे वो पुराने व्यवस्थान में हो, राजाओं का पहला ग्रंथ जिसमें हम सेरेफ्ता की विधवा के बारे में सुनते हैं, विधवा का आटा, विधवा का तेल, विधवा का पुत्र का देहांत होना, और किस तरह से ईश्वर नबी के द्वारा विधवाओं का पक्ष लेता है। इसका अर्थ है ईश्वर हमें दुर्बल नहीं देखना चाहता, निर्बल नहीं देखना चाहता। उसने हमें अधिकार दिया है, उसने हमें बल दिया है, उसने हमें पवित्र आत्मा दी है, जिसको हम प्रार्थना के द्वारा, प्रार्थना में जुड़ करके अनुभव कर सकते हैं। ईसा के समय में नाइम नगर की विधवा का पुत्र, जिसको ईसा ने पुनर्जीवित किया था, ईसा ने यरूशलेम मंदिर में एक विधवा को 2 अधेले देते हुए देखा था। उस विधवा के दान पर ईसा की नज़र गई थी, और ईसा ने कहा था कि इस विधवा का दान सब लोगों से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कीमती है। रूथ के ग्रंथ में ईश्वर का विधवाओं के प्रति दया, करुणा और संरक्षण की भावना झलकती है। इसलिए विधवा
मात्र एक विधवा नहीं, विधवा यानी असहाय व्यक्ति। ईसा भी क्रूस पर एक विधवा की तरह ही टंगे हुए थे और उस विधवा की स्थिति जिससे वो गुजर रहे थे, उन्होंने पिता ईश्वर से पुकार कर कहा, हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, आपने मुझे क्यों छोड़ दिया। आखिरी सांस लेते समय भी प्रार्थना की निरंतरता बनी रहनी है। हमारी प्रार्थना सतत हर परिस्थिति में बने रहना है। ईश्वर पर विश्वास हर व्यक्ति को बनाए रखना है। जब हम प्रभु के वचन को सुनते हैं और जिंदगी में विभिन्न परिस्थितियों से गुजरते हैं, तो परिस्थितियां हमारे हाथों में नहीं हैं, पर ईश्वर पर विश्वास हमारे हाथों में है। ईश्वर पर समर्पण हमारे हाथों में है। इसलिए दुखमय स्थिति बनी रहेगी, असहाय स्थिति बनी रहेगी, हम टूटने वाली स्थिति से गुजरेंगे, पर आप याद रखें, ईश्वर की वाणी से जुड़े रहें, प्रार्थना में जुड़े रहें और ईश्वर जो आदि है, अनादि है, अल्फा है, ओमेगा है, पहले था, आज है और हमेशा भी रहेगा, हमारे इस प्राण के जाते जाते भी हर विकट परिस्थिति में वही हमारे साथ है। इसी विश्वास में जीना और इसी विश्वास को आधार बनाकर सारे संसार को विश्वास में जीने के लिए आह्वान करना ही आज के दिन का शुभ संदेश है। हम विश्वास में जिएं, विश्वास में आगे बढ़ें और विश्वास में मजबूत बने रहें। आमीन।